नए साल का पहला दिन है, नए वित्त वर्ष का पहला दिन है, कल गुड़ी पड़वा है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट मार्केट में भी हो रहे हैं। शुरुआत हम गोल्ड से ही करने जा रहे हैं। आशीष जी, पहला सवाल सर आपसे यही कि वित्त वर्ष 2022 FY22 में गोल्ड का मार्केट 15% बढ़ा, तमाम उठापटक के बावजूद। हालांकि बीच में ये परसेंटेज ज्यादा हो गया था जब 55,000 के ऊपर गोल्ड का भाव गया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अब तक करीब 15% का रिटर्न गोल्ड में मिला है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वित्त वर्ष 2023 में क्या गोल्ड का मार्केट कोई बड़ा कमाल करने वाला है या बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? सर आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लें आशीष जी। हेलो जी जी, सुन रहा हूं सर। या आप सभी को गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी और सब पैनलिस्ट को। जैसे आपने सही कहा कि लगभग 15-16% का गेन हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला है और उसमें कई सारा परसेंटेज पॉइंट्स ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से हुआ था। आगे जाके 2-4 महीने में वो भले ही स्टेबल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले साल में 8 से 10% की हमें उछाल सोने में मिल सकता है और आगे चल के रेट लगभग 54-55 तक टिल फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2023 तक हमें देखने को मिलेंगी। तो आप कह रहे हैं कि 55,000 के ऊपर एक बार फिर से गोल्ड का मार्केट इस नए वित्त वर्ष में जा सकता है। रनिशा जी, आप एग्री करती हैं? आपको भी लगता है कि जो लोग करीब 8 से 10% रिटर्न चाहते हैं गोल्ड में, उनके लिए ठीक है गोल्ड में पैसा लगाना अभी? जी मृत्युंजय, मुझे लगता है कि पिछले साल जो 15% रिटर्न मिला है उससे अगर अब ये साल का FY23 में देखें तो सिचुएशन और खराब है इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली। तो मुझे लगता है इनफैक्ट एटलीस्ट 10 to 15% का तो रिटर्न्स मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ FY23 में। मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम प्राइसेस को शायद 60,000 के आसपास देखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 50,000 के आसपास जगह लेवल्स मिलती है तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। और जिस तरह से इन्फ्लेशन के कंसर्न लास्ट ईयर थे, इस साल बड़ा ज्यादा कंसर्न्स है। हमने देखा है कि स्टैगफ्लेशन भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक स्टेप अगर नीचे भी आता है गोल्ड तो हम देखेंगे 2 या 3 स्टेप आगे ऊपर ही बढ़ेगा, तो हर डिप्स पे बाइंग करनी चाहिए। आशीष जी कह रहे हैं 55,000, आप कह रही हैं 60,000, तो हम बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। तो क्या माना जाए मनोज जी कि आप 65,000 का टारगेट देंगे सर, 5-5,000 बढ़ते हुए? नमस्कार मृत्युंजय जी, आपको और सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। बिल्कुल मोमेंटम पॉजिटिव है और जिस तरह से इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं तो लग रहा है कि $2,200 से $2,300 जो इंटरनेशनल मार्केट में वर्ष 22-23 में हम देखेंगे, उस लिहाज से भारतीय बाजारों में देखें तो बिल्कुल 60 से 62,000 तक के जो लेवल से संभावित है, तो हायर साइड पे 62,000 तक के लेवल संभावित है। लगभग 15 से 17% की बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर $2,300 यहाँ पे कॉमेक्स छूता है तो आप जो बोल रहे हैं शायद 65,000 भी देखने को मिले। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति इस वर्ष भी यहाँ सोने में रख के चलना चाहिए। हाँ। और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी और भारतीय बाजारों में भी 60,000 जो है वो कंजर्वेटिवली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 55, 60 और 65 3 टारगेट आ गए हैं गोल्ड के। अमित जी, अब आपके ऊपर है कि आप इसको 70 पे ले जाते हैं या वहां से फिर वो नीचे वाला एरो आप खींचते हैं? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जो पहला क्वार्टर है यहाँ से यानी जून तक का जो पीरियड है वहां तक हो सकता है गोल्ड एक्चुअली फिसले, हमें 50,000 या हो सकता है कि 49,000 तक के भी लेवल दिखे। लेकिन ये जरूर मैं सहमत हूं कि अगर मैं 1 साल की बात कर रहा हूं तो वो लेवल जो है 50,000 से 49,000 का वो एक अक्यूमुलेशन जोन होगा और मैं वहां से करीबन समझ सकता हूँ 50,000 से 7 से 8,000 रुपए की तेजी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, यानी 58,000 रुपए का एक टारगेट लेके चला जा सकता है कंजर्वेटिवली। स्पॉट गोल्ड में अगर हम देखें तो $2,150 तक के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर जो सारे एक्सपर्ट हैं वो गोल्ड में तेजी में है, टारगेट अलग अलग जरूर है, लेकिन सब ये मान रहे हैं कि 1 साल का अगर आप टारगेट रखते हैं इस पूरे वित्त वर्ष में तो गोल्ड के दाम यहां से बढ़ेंगे ही। लेकिन अब आशीष जी, मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये होगा, जब आप लोग गोल्ड में तेजी की बात कर रहे हैं, हालांकि ट्रिगर दोनों तरफ के हैं। एक तरफ महंगाई बहुत ज्यादा है अमेरिका में, यूके में, और ये कहा जा रहा है कि महंगाई के खिलाफ गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी इन्फ्लेशन के खिलाफ।
लेकिन दूसरी तरफ फेड ने 6 बार ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। बहुत एग्रेसिव अप्रोच है फेड का भी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या फेड के इस एग्रेसिव स्टेप का कोई इंपैक्ट नहीं होगा सर दबाव बनाने में? मृत्युंजय जी, फेड ने तो ये बहुत बारी इसके बारे में बात की है। तो लगभग 3 से 4 इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का ऑलरेडी फैक्टर इन कर गया है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। अच्छा। तो अगर जेन्युइनली 6 होता है तो उस पर इफेक्ट आएगा, लेकिन 3 से 4 इंटरेस्ट रेट राइज का ऑलरेडी मार्केट ने प्राइस में इंक्लूड कर लिया है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट ने बहुत हद तक डिस्काउंट कर लिया है। तो अब आप जरा बताएं एक बात आशीष जी की ज्वेलरी की डिमांड कैसी रहेगी, क्योंकि दाम तो ठीक है ऊपर से कम आया है, लेकिन अभी भी 50-51 हजार के ऊपर भाव है। तो ज्वेलरी की डिमांड अब आप इस नए साल में किस तरह से देख रहे हैं? डिमांड हमने अभी तक जो फरवरी और मार्च में तो मार्केट ज्यादातर स्लो था, क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी थी, जो वोलेटिलिटी रिस्क के चलते प्राइस बहुत बढ़ गया था। लेकिन अभी प्राइस 51-52 के बीच में सेटल हो गया है, और आगे चलते 2-3 महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स है और द नंबर ऑफ वेडिंग्स, बहुत शादियां है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आगे 2-3 महीने में डिमांड इम्प्रूव हो जाएगा। लोग अभी वेट एंड वॉच का काम कर रहे हैं कि थोड़ा प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी। फाइनेंशियल ईयर भी था, लोगों के बहुत सारे बाकी के खर्चे भी होते हैं। तो कुल मिला के अभी 1 अप्रैल से आज से कल गुड़ी पाड़वा है, उसके बाद 1 महीने के बाद अक्षय तृतीया और वेडिंग सीजन है। तो धीरे धीरे मार्केट में अगले 2-3 महीने में इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आगे डिमांड भी बढ़ेगी। रेनिशा जी, अगर मैं बिल्कुल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं कि गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए, तो आपका सुझाव क्या होगा? जी, ट्रेड करने से पहले हमें वही डिमांड देखनी पड़ेगी। तो जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि ज्वेलरी डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी, मुझे भी यही लगता है कि जो ये 9 डेज का पीरियड होता है नवरात्रि का, जो कल से स्टार्ट होगा, इसमें अक्सर लोग गोल्ड बाय करते हैं। ऑस्पिशियस माना जाता है, जिनकी वेडिंग्स भी होती है समर मंथ्स में वो भी बाय करते हैं, और अक्षय तृतीया में भी। तो काफी अच्छी डिमांड इंडिया से रहेगी। इंटरनेशनली भी मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। हम लगातार ETFs में बाइंग देख रहे हैं। मार्च मंथ में अकेले ही 80 टन का ETF इन्फ्लोज रहा है। तो ईयर टू डेट देखेंगे तो ETFs में ऑलमोस्ट 240 टन का इनफ्लो हो चुका है, और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 300 टन का आउटफ्लो था। तो हम ऑलरेडी इतना इन्फ्लोज देख चुके हैं। काफी स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट डिमांड है। ज्वेलरी डिमांड इंडिया से अच्छी है, तो मुझे लगता है डिप्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। ठीक है। जो भी लेवल्स मिलते हैं अराउंड 50,000 मैं कहूंगी वहां पे बाइंग करना चाहिए। और अपसाइड में 55,000 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। और अगर आप लंबे दायरे के लिए करते हैं तो यस 58,000 to 60,000 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। ओके, और अमित जी की भी मोतीलाल ओसवाल की भी यही राय है कि गोल्ड में आप अभी आज के लिए कम से कम बेच सकते हैं। आगे ट्रेंड बेशक पॉजिटिव रहेगा। आज 52,100 पे बिकवाली की राय दी गई है 51,700 के टारगेट के लिए। चलिए।